धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। इश्क न हवे पहचान बिना, सोमो को दी पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान, हक की निस्बत जान। मैं न कछु जानी पहचाने। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी, धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पंच रोशनी का प्रकरण चल रहा है। अक्षरातीत पार ब्रह्म की 5 शक्तियां इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान। पहचान के बिना इशक आता ही नहीं है, और राज्य महाराज ने आकर के खुद अपनी पहचान श्यामा महारानी को कराई और इंद्रावती जी को कराई। ये हम सब सुंदर साथ ने धाम धनी की मेहर से जो ये वाणी है, इसके अंदर हमने इसको विचार लिए, मंथन किया। अब आज यहां पर क्या कह रहे हैं, मैं ना कछु जानी पहचान। ये श्री महराज ठाकुर जब हफ्से के अंदर हैं और इंद्रावती की आत्म है, अभी धाम धनी ने उनके अंदर बैठक नहीं करी, बिरहा कर रही है इंद्रावती जी की आत्म। महराज ठाकुर का जीव बिरहा कर रहा है, क्योंकि जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस करन अंधेर। जीव ने यहाँ सब ब्रह्म मुनियों की आत्म को अपने जीव में कचड़े में मिला रखा। यही कारण है हमारी आत्म बल नहीं पकड़ती। अब वहां हफ्से में बैठे हुए उन्हें पिछली बात याद आ रही है कि जब 12 साल 2 महीने और 10 दिन की उम्र में सतगुरु देवचंद जी के पास पहुंचे, 6 दिन तो बड़े भाई ने गोवर्धन ठाकुर में लाने में लगा दिए। 12 साल 2 महीने और 4 दिन की अवस्था में दिल में आया कि मैंने अपने सतगुरु के पास जाना है। तभी से इनकी दरबार में हाजिरी लगनी शुरू हो गई। लेकिन भाई रोज भूल जाते थे, गोवर्धन भाई, सतगुरु महाराज से पूछना। लेकिन जब 10वां दिन आया, 12 साल 2 महीने 10 दिन के हुए, तो उन घोड़े पर जाते थे वो, और घोड़े के साथ घसीटते हुए ही गांग जी भाई के घर तक पहुंचे। अब जब गए, धामधनी विराजमान है इस समय सतगुरु देवचंद जी के हृदय में, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी की जीवनी तो यहां तक थी, उसके बाद राज्य की और श्यामा जी की जीवनी है। श्यामा जी की सुरता है और राज्य का आवेश विराजमान है। अब राजी महाराज अंदर है, देखते ही पहचान गए ये इंद्रावती की आत्म है, और सारा जागनी का काम इससे करवाना है। और आकर के जैसे प्रणाम करी, सिर पे हाथ रखा, बीतक साहब में स्पष्ट लिखा है, तत्क्षण जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। जैसे राजी महाराज ने अंदर से अपना हाथ, बाहरी तो नजर आ रहा है कि सतगुरु हाथ रख रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद किसका जा रहा है? जागृत बुद्धि प्रवेश कौन करा रहा है इंद्रावती जी के अंदर?
उस महराज ठाकुर के तन के अंदर वो थे हमारे धाम धनी का हाथ, उनका आशीर्वाद, स्नेह भरा आशीर्वाद। अब उन्होंने जब देख लिया, उसी दिन पहले दिन एकांत में ही कहा, भाई 12,000 आत्माएं यहाँ पर उतरी हुई हैं, उनमें 2 तन ऐसे हैं जिनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। वो है शाकुंडल और शाकुमार। जैसे हम सतगुरु महाराज बताने लगे कि जैसे हम सपना देखते हैं, अच्छा सपना देखते हैं, तो हमारा असली तन में भी चेहरे पर भाव आ जाते हैं, हंसने की, बहुत अच्छा सीन देख रहे हैं। इसी तरह से वो राजघराने में है और ये जागनी का काम भी तुम्हारे से होगा। और विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार बनकर तुम सारा जागनी का काम करो। ये सारी बातें मैं ना कछु जानी पहचान। अभी पहचान नहीं हुई, पहले दिन ही जब तारतम की बात हो गई तो सारी बातें ये समझाने लगे। और उसके बाद एक मुसलमानी बहन, फौजी बाई उसका नाम था, सब्जी बेच रही थी, आलू ले लो, पालक ले लो, टमाटर ले लो। अंदर राजी महाराज ने पहचाना कि ये तो परम धाम की आत्मा है। गांधी भाई को कहा, इनको बुला के लाओ। जब आई, देखते ही पहचान गई, ये तो रही बाई की आत्मा है। उस दिन से सब्जी छुड़ा दी बेचने और सेवा में शामिल कर लिया। उस समय महराज ठाकुर कहा जाएगा, क्योंकि अभी राजी ने अंदर बैठकर अपना आसन नहीं लगाया। राजी तो सबके अंदर 12,000 के साथ हैं, लेकिन मैं छिपूंगा, तुम्हें नजर में ले। अभी बैठक नहीं हुई राजी की जिससे उनकी आत्म को बल मिलता। उन्होंने पूछा, महाराज जी ये बताइए, क्या मुसलमानों में भी हमारी आत्मा आई है? उनका कोई कोई जान। आत्माएं तो चारों वर्णों में आई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अभी ये बातें ऊपर से ही जा रही हैं, कोई कोई बात याद रह गई, बचपना था। अब राज्य तो पहचान रहे हैं, लेकिन अभी श्री महराज ठाकुर जिनके अंदर इंद्रावती की आत्म परखी गई, अभी उन्होंने सब बातों को दृढ़ता से अपने हृदय में नहीं लिया। तभी ये बात कही जा रही है, मैं ना कछु जानी पहचान, कि भी मैंने कुछ भी उनको नहीं पहचाना। मुझ पर करी मेहनत, मेहनत पहले दिन से ही सतगुरु ने उनके ऊपर शुरू कर दी कि आने वाले समय में सारा जागने का काम इंद्रावती की आत्म से लेना है। मैं इश्क न जानी निस्बत, मैं इश्क ना जानी निस्बत। अब उस समय रो रहे हैं, बिरहा ले रहे हैं और बिरहा में बोल रहे हैं, मेरे पिया तुझे कैसे रिझाऊं, कैसे तुझको पाऊं, कैसे तुझको पाऊं, सतगुरु जाना मैं ना पहचाना मैं, ना कछु अपना दे सकी, ना कदर में जानी, मैंने की मन मानी, ओझल हो गई प्यारी सूरत, अब तो मैं घबराऊं, कैसे तुझको रिझाऊं। अब बिरहा कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर कितनी मेहनत की। जब घर जाने लगते कहते, अरे अभी तो तनिक और ठहरो,
और बातें करने लग जाते कि आगे जागने का काम कैसे कैसे करना है। और अभी महराज ठाकुर की अवस्था बालपन में है। ना तो मैं मोहे इश्क गई हक न्यामत। मैं इश्क ना जानी निस्बत। ये महराज ठाकुर कह रहे हैं, मैं इश्क का अर्थ नहीं जानती थी। आज तो हमें पता लग गया ना इश्क क्या है। जब तक हम जानेंगे ही नहीं इश्क का अर्थ क्या है, तो हमारे अंदर सुंदर साज जी आएगा कैसे। परिक्रमा ग्रंथ जिसको हृदय कहा गया, परिक्रमा परम धाम के 25 पक्षों में हमने अंदर प्रवेश करना है, तो पहले क्या लेना पड़ेगा। परिक्रमा ग्रंथ की ऊपर पहली चौपाई क्या आती है, अब कहूं रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। हम आज तो समझे कि हमने परम धाम में प्रवेश तो करना है, परम धाम के 25 पक्षों में घूमना है। पहले हम ये तो समझे कि इश्क कहते किसको हैं। इश्क शब्दातीत साक्षात। राजी महाराज खुद इश्क है, इश्क का स्वरूप है। नस नस में इश्क भरा हुआ है। राज्य के श्यामा महारानी के नस नस में इश्क भरा है, और रूहों की नस नस में इश्क ही इश्क है। वाणी पढ़ लीजिए, प्रकरण सब लिखा हुआ है सुंदर सा जी। रूम रूम में इश्क ही इश्क है, क्योंकि एक ही तत्व नूरमय है। यहाँ तो 5 तत्व हैं, वहां जल तत्व, अग्नि तत्व, ये तत्व, यहाँ वाले तत्व परम धाम के अंदर नहीं है। एक ही तत्व नूरमय है। और इश्क के स्वरूप धाम धनी स्वयं है। हमें आज पता लग गया इश्क क्या है। तो जब पहचान होगी तभी तो इश्क आएगा। जब हमें पता ही नहीं इश्क कहते किसे है, और राज्य से बिना इश्क के मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इश्क शब्द ही परम धाम का है, जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब लेकर के आए। इसलिए कह दिया, मैं इश्क ना जानी निस्बत। अब हमें जब पता लग गया इश्क के बिना धनी नहीं मिल सकते। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क कछु ना सुहावे। कोई ना कहे ए जन, धनी पाया इश्क बिन। कोई ये ना कहना कि राजी महाराज को मैंने बिना इश्क के पा लिया है। परम धाम में एंट्री तब होगी जब ये ईर्ष्या द्वेष के दरख्त अंदर से टोटली हट जाएंगे, बिल्कुल निर्मल। फिर उसके बाद महामती जी परीक्षा लेंगी हमारी, कि हमारे अंदर वाकई परम धाम में एंट्री करने का है। हमारी आत्म इतनी निर्मल है, धाम का दरवाजा इस आत्म के लिए खोला जाए या ना खोला जाए। ये इलम की बात नहीं हो रही, इशक की बात हो रही है सुंदर साची। इलम से तो 25 बख्श रट ले, पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, याद तो हो जाएंगे। आज 12,000 आत्मा ही नहीं कर रही, उनके साथ ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि भी कर रही है, क्योंकि सबको खबर होनी है। क्योंकि हमारी जो पहली बहिष्ठ होनी है, सत स्वरूप तुर्यातीत में परम धाम की लीलाओं का प्रतिबिंब हमारी जीव टल होसी आत्म, उसके ऊपर परम धाम की जो लीलाएं पड़ेंगी वो हमारे जो जीव टल आत्म बन जाएंगे। वो लीलाओं का पूरा आनंद हमारे पर आएगा। उनसे 7 बहिष्ठ वालों को सारा सुख मिलेगा परम धाम का।
ये सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात हो रही है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी, कब इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिजरास और जागनी कही, आज तक नहीं हुआ और ना फिर कभी होगा। जब तक हम इश्क को ना समझे, इश्क को लेना कहीं आसान है? हम सोच रहे हैं इश्क, क्यों कह दिया लागी वाली कछु ना समझे। पिंड ब्रह्मांड वो को है ही नहीं, वो तो खेले प्रेम में पार पिया सो देखन को तन सागर माई। बिरली आत्म कोई परम धाम के अंदर प्रवेश करेगी जब वो इश्क का पूरा अर्थ समझ ले और लबालब इश्क से भर जाए। फिर उसके लिए ना ये शरीर है और ना कोई ब्रह्मांड, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई बरादरी, सब झूठ। इस अवस्था में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका व्यवहार सबका साथ बता देगा। मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के गुज, ये है इश्क। अरे कबीर जी ने जो ये बात कह दी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। जब पूरी रहनी में हम आ जाते हैं, तब हमारे अंदर इश्क से ओत प्रोत होते हैं, तब हमारी विरली आत्म राजी के साथ पीयू के नेत्रों से नेत्र मिलाती। आज चांद से सुबह जूम में जाने का मौका मिल गया तो काफी समय तक इसी पर ही बात सुंदर साजी चलती रही कि राज्य के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं। राज्य ने स्पष्ट कह दिया, कोट करो बंदगी। बंदगी का क्या मतलब है हम सब जानते हैं। जितने मर्जी पाठ कर ले, जितने मर्जी कहें जी मैंने तो 108 पाठ पढ़ ली, पढ़ने से क्या, ये बंदगी है। माला 108 बार तारतम की कर ली, बंदगी है। मेर सागर 108 बार कर लो, बंदगी है। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए, जोलो ना साधे दिल। दिल राज्य को हमने दिया नहीं, प्रेम से ओत प्रोत है नहीं। जैसा बाहर होते हैं ऐसा होवे दिल, अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, माए रहे हिलमिल। तभी तो कह दिया सब एक से सूत नहीं काट पाएंगे। वाणी की चुपाई है। कईयों कातिया शेर भर, कईयों हाथे ना लई पूणी, कई तकले तोड़ेंगी। किसी का 100 ग्राम सूत होगा, किसी का 200 ग्राम होगा। ये है खेल। परीक्षा, महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के। देखिए चौपाई गलत नहीं हो सकती। विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे ईशक कबर। क्या अर्थ है इसका? जब सारे विकार छूट गए तब ईशक आया और राज्य के साथ नेत्र मिलेंगे। ये है इश्क। इंद्रावती जी ने अपनी डींग नहीं मारी है कि मेरे को इश्क आ गया और मैंने राज्य से नेत्र मिला। उन्होंने जो किया हम उसमें कितने परसेंट कर रहे हैं। जो श्यामा जी ने सतगुरु देवचंद जी का तन धारण करके किया इश्क पाने के लिए, प्रीतम को पाने के लिए, हम प्रीतम को पाने के लिए क्या कर रहे हैं। जो शेरपुर वाले महाराज जी का आज भी एग्जाम्पल सचिन अमृतसर वाले ने दिया, उस बच्चे ने, और पढ़ा और अनुभव की सारी बातें बताई।
जो महाराज जी ने किया वो हम उसमें से कितने % हम कर रहे हैं। और जो सरकार साहब ने इतना दिया, हम उसमें क्या उनके कदमों पे कदम रख रहे हैं। प्राणनाथ जी की जीवनी लो, उन्होंने आज तक पूरी बीतक ले लो, पूरी वाणी ले लो, बिहारी जी ने किस किन कदमों पर उनको सुए नहीं चुभाए। उनके बरखिलाफ क्या वाणी में एक शब्द आया इंद्रावती ने उनके लिए ये कदम उठाया, या बीतक में उन्होंने एक भी शब्द विरोध में बोला जिसके अंदर परम धाम वाली हल्की सी भी खुशबू आ जाती है ना, उसकी रहनी बताती है कि इस बंदे की रहनी क्या है। हल्का सा भी विकार होगा, हल्का सा भी विकार, इश्क नहीं अंदर आएगा। अभी चौपाई आपको बता दी। इसलिए इश्क को पहले अच्छी तरह से हम समझें। इंद्रावती जी ने स्पष्ट लिख दिया, उससे पहले उनकी रहनी देखी है। हफ्से से पहले, हफ्से से पहले बिहारी जी गद्दी पर बैठे हैं, सदगुरु देवचंद जी का धाम गमन हो गया, अंतर ध्यान हो गया। बिहारी जी ने 14 नियम महाराज ठाकुर पर लगा दिए। अच्छा भोजन नहीं करेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, नीचे सोएगा, 14 तरह के नियम। और उसके बाद वो एक किसान जो बड़ा गरीब है, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम रोटी कमाता है, उसने आके कह दिया हजूर मेरा गांव बहुत दूर है, मैं एक समय चर्चा सुनने से आ सकता हूं, अगर आप इजाजत दो। कितनी नरमाई से कहा, हमेशा के लिए छुट्टी कर दी बिहारी जी महाराज ने। फूलबाई जी ने भोजन क्या करा दिया, सजा दे दी, जबकि कोई कसूर नहीं। अभी उनको राज्य दर्शन नहीं हुए, रहनी देखिए। या पत्नी ले लो या निजानंद संप्रदाय ले लो, हम क्या करते, हम इस मोह को छोड़ देते। उनकी धरती उपजाऊ उन्होंने बनाई, चाहे धनी के हुक्म से हुई, तन तो यही हमारी तरह था। उन्होंने ये नहीं कहा कल बताऊंगा। इतनी आज हमारे में हिम्मत है। उसी समय कह दिया मैंने पत्नी को छोड़ा। उसके बाद ही तो भंडारा करने की आई दिल में, और वो भी बिहारी जी ने जेल भेज दिया। कहीं एक शब्द बोला, ये है निशानी रहनी की। हम कहते हैं रहनी है क्या, ये है रहनिया। तब आता है इश्क, ऐसे नहीं आ जाता अंदर। गरीबी भाव, श्री महामती कहे ईमान इशक की। आ गया ना, इशक और ईमान ये 2 पर मोमनों के हैं, इसके बिना मोमन उड़ नहीं सकते। अगर एक में भी हल्की सी कमी है, पक्षी का एक पर काट दो, उड़ेगा। ये 2 पर कट गए हमारे, अंदर इश्क नहीं ठहरेगा। सुंदर सा से इतनी ईर्ष्या द्वेष अच्छे नहीं लगते हमें तो। और वाणी में क्या दिया, कर कबीला पार का। राज्य के तन, श्यामा जी के अंग, सामने वाला कोई भी रह नहीं कर रहा, हमें क्या करना है, हमने ये तू कर तेरी हो तब मेरी। इंद्रावती जी कह रही है मैं इशक ना जानी निस्बत। उनको तो सनमंद का पता था, ये किसके लिए कहा जा रहा है, हमने निस्बत नहीं जानी। जानी है
क्या प्रकरण है? देख तू निस्बत अपनी, मेरी रू तू आंखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। ये है निस्बत। हक बका के बोल अंतिम समय क्या थे? परम धाम से आने के टाइम। अगर हमें वो याद है, हम उसके ऊपर पूरे चल रहे हैं, तो हो नहीं सकता राज्य दर्शन ना दे। ये बात सुबह हुई थी जूम में। उतरते हुए राजी को क्या कहा? जी ने कहा, अलस्तो बेरबकुम। जब हम उठेंगे कुम की आवाज तब भी आ रही होगी, वहां सोई घड़ी सोई पल है। मेरे अलावा अलस्तो बेरब कुम का मतलब है यही, मेरे सिवा किसी और को मत मानो खसम। क्या मतलब? रोज मेरे से बात करो। आत्म जागृति क्या है? श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार। कुलजम स्वरूप का अर्थ क्या है? राजीव खुद 14 अंगों से बना कुलजम। संध्या आरती पढ़ लो जाकर, और उसके आखिरी में छापी इंद्रावती या महामती की है, पढ़ लो। हर एक के बाद सेवा पूजा गोठा है, 14 अंगों के बाद अंतिम चौपाई पढ़ लेना। हम राज्य से रोज बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रहनी नहीं है, अंदर इश्क नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन? हमारा असली तन है, उसके दर्शन अभी तक क्यों नहीं हुए? क्योंकि पहचान नहीं, और पहचान बिना इश्क आता नहीं। इश्क आ जाए तो ईर्ष्या द्वेष के दरख्त रहते नहीं। सुंदर साथ जी, हमने ब्रिज के अंदर 11 साल के बाद बालाजी के ऊपर चरित्र का कलंक लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? मैं उन अपशब्दों को अब नहीं दोहराऊंगा। सरकार साहब ने अच्छी तरह हमें खोल के अर्थ बताया है, और सबको पता हमने क्या क्या कहा। मान लो आज हम उनकी जगह हमारे में कोई भी, और हमारे चरित्र पे कोई उंगली उठाए, हमें कहे कोई तुम कामी, निर्लज, बेशरम, और दूसरा अपने आप को कह रहे हम कुलवंती नार, इसके बाद क्या हम उस बंदे की शक्ल देखेंगे जो हमारे चरित्र पे उंगली उठाएगा? विचार करिए। हम कह रहे हैं हमें राज्य की पहचान हो गई। राज्य का देखिए, राज्य ने ब्रिज के बाद रास में जाके ब्रिज से 1000 गुना ज्यादा सुख दिए कि नहीं दिए रामतों में? परम धाम वाली रामते योग माया में कराई गई, नया बिंद्रावन बनाया। ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन, ए जमुना तटसार, घरते तीर्थ ब्रह्मांड ते अलगो तारतम्य कीदा निर्धार। नया बिंद्रावन बना, नया सब समान नया बनाया। अब उन्होंने हमारे से रामते हमारे साथ करी कि नहीं करी, और कितना आनंद दिया। फिर भी हमें आग की लपटों की तरह लगा। हम कब, हमें वहां ले चलो जहां वियोग ना हो। आज हमें राज्य नहीं मिले, हमने कभी कहा धनी वहां ले चलो जहां वियोग ना हो। अपने अपने मन में हमने आज सोचना है कि हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा, हम इतना विराम है, हम बस मरना चाहते हैं। विरली आत्माएं जो हैं उनको राज्य सुख दे भी रहे। क्या सबके दिल में ये बातें हैं जो अभी बताई गई सारी? हम क्या दूसरे के गुनाह माफ करेंगे जो हमारे ऊपर इतने कलंक लगाएगा? मैं इश्क ना जानी साहेब निस्बत, हमने निस्बत भी नहीं पहचानी। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछड़ी क्यों कर, तो याद ना आवी जो तू सुनया नहीं दिलदार।
क्योंकि हम उन वचनों को ध्यान देके चित्त देके सुनते ही नहीं। राजी ने स्पष्ट कह दिया, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजकूर, किन रूह पर इमाम का बरसे वतनी नूर। इसका आ जाएगा। हमने दिल नहीं दिया राजी को, राजी महाराज ने दिल दे दिया, हमने नहीं दिया। इसलिए कह रहे हैं, मैं इश्क ना जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक नियामत। राजी महाराज ने अपना तोहफा देने में क्या कमी की? सदगुरु देवचंद जी ने परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया। रास ग्रंथ निकाल लीजिए, 3 बार आ गया 25 पक्ष, 3 बार से भी ज्यादा लिखा हुआ है। ये 25 पक्ष अपना तामे झीलो रात ना दिन। खाली रट्टा लगाने से नहीं। क्या हम आंखें बंद करते हैं तो बालाजी के साथ सुखपालों में मानिक पहाड़ या छोटी रांग, बड़ी रांग, ये इन जगह हम जा रहे हैं, 8 सागरों में हम उनके साथ झेलना कर रहे हैं? जो जो हमारे दिल में आता जाता है, क्या वो सब कुछ हम चितवन में 25 पक्षों, जैसे श्यामा महारानी आंखें बंद करती थी तो राज्य सारा परम धाम नजर आता था, इंद्रावती जी को सारा परम धाम नजर आता था, बड़े महाराज जी और सरकार साहब को आता था, हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने पहचाना ही नहीं। ये है, मैं इश्क ना जानी निस्बत। अब ये हमें समझाया जा रहा है कि हमने अभी तक ये सब नहीं समझा। और राज्य उस समय तो वाणी नहीं उतरी थी, आज क्या कमी है? टीका तक हो गया, अर्थ भी हमें पता लग गए। वो रहनी पर कदमों पे कदम रखा हमने, खाली याद करने से तो कुछ नहीं। इसलिए चितवन बहुत जरूरी है। मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। चितवन करते करते निर्मलता आएगी, बिना उसके निर्मलता आ ही नहीं सकती। इसलिए एक एक बात को सुंदर शाह जी समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। समय पूरा हो गया भाई साहब, चौपाई दोहराएं। ठीक है, चौपाई दोहराओ। चितवन बहुत जरूरी है। और वो आज नमिता भगत जी कानपुर सुंदर साथ चितवन कराएंगी। कोई सुंदर साथ जितने भी हैं, आधे घंटा भोजन लेट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिरजी साहब तो 28 दिन भूखे रहे हैं, हम एक पहर भी नहीं धनी के चरणों में बैठ सकते। सब सुंदर साथ लगातार बैठेंगे। पहले चौपाई दोहरा लें। ना हाँ तो जी। मोहे दई हक न्यामत, ना तो मोहे दई हक न्यामत, मैं ना कछु जानी पहचान, मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत, मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क ना जानी निस्बत, मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक न्यामत, ना तो मोहे दई हक न्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय, की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की की जय। जय।